हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी का एक टॉपिक स्पेयर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ स्पेयर। तो स्पेयर की डेफिनेशन होती है, स्पेयर इज़ ए, यहाँ पे देखो, स्पेयर इज़ ए लोकस ऑफ द पॉइंट इन स्पेस विच रिमेन कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट है, जैसे यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट सी दे रखा है, यहाँ पे देखिए ये फिक्स पॉइंट सी दे रखा है, ठीक है। इससे ऑलवेज ये कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहेगा। कौन? ये पी। इसका लोकस होगा, इसका जो लोकस है, लोकस ऑफ पी पॉइंट इज कॉल्ड स्पेयर। और इसकी कंडीशन है कि ये सी पॉइंट से ऑलवेज कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहेगा। तो हम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं, एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर जेड माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन आती है स्पेयर की, इस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं इसकी, इक्वेशन ऑफ स्पेयर, ठीक है। तो यहाँ से इसमें ए बी सी है, वो तो हो गया सेंटर ऑफ स्पेयर, एंड आर इसकी होगी रेडियस। जो फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है उसको, फिक्स पॉइंट को कह देंगे सेंटर ऑफ स्पेयर, एंड फिक्स जो डिस्टेंस आर जो ले रखी है उसको कह देंगे रेडियस ऑफ स्पेयर, ठीक है। फिर इसके बाद हम, अगर मैं इसकी मतलब इसके सेंटर 0 0 कर दूं तो इक्वेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ये क्या इक्वेशन बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो फिर इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिसमें सेंटर इसने 0 0 ले लिया। इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। चलिए फिर देखो, जनरल इक्वेशन आपको ये उसका होल स्क्वायर, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म आई थी उसमें होल स्क्वायर ओपन करने के बाद में जो ये फॉर्म बनी है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार की इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी। ये सीधी आपको याद होनी चाहिए। और यहाँ पे जो सेंटर होता है वो आता है एक्स के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करो। एक्स के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई? कोफिशिएंट इसका 2u है, इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो -u, ऐसे ही -v और -w, ये इसका सेंटर है। और रेडियस का फॉर्मूला होता है इस, ठीक है, यहाँ पे u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये इसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है। तो ये जनरल इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। इसमें 4 अननोन क्वान्टिटीज़ होती है, एक तो u, एक v होता है, एक w होता है, और एक क्या होता है? डी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। इसमें 4 अननोन क्वांटिटी, तो 4 कंडीशन कम से कम चाहिए हमें, मतलब इसकी इक्वेशन लिखने के लिए। चलिए फिर इसके बाद में आगे देखिए, इक्वेशन ऑफ स्पेयर थ्रो 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स। तो इसमें 4 पॉइंट से पास होने वाले स्पेयर की इक्वेशन लिखिए। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं, सीधा अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिर देखो, डायमेट्रिक फॉर्म क्या होता है। अगर इसके 2 कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, जैसे पी के कोऑर्डिनेट ये है एक्स, ये पी के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, एंड क्यू के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। क्यू के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2 y2 z2, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं यहाँ पे। तो इसकी जो इक्वेशन है वो होती है x माइनस x1 y x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y, ठीक है ना, ये इक्वेशन होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये डायमेट्रिक फॉर्म है। छोटा इक्वेशन इसका बनता है, डायमेट्रिक इक्वेशन बताइए स्फीयर की डायमेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक स्फीयर, सबसे पहला इक्वेशन ये बनता है कि 3 पॉइंट से कट करने वाला स्फीयर आप बताओ। तो 3 पॉइंट से करने वाला स्फीयर सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है, 3 पॉइंट्स पे और एक ओरिजिन से पास होने वाला स्पेयर। तो कोऑर्डिनेट्स को कहाँ कहाँ पे कट करता है ये? एक तो ए, बी और सी, और कहाँ पे? ओ पर। 4 पॉइंट से कट करता है ये, ठीक है। 4 पॉइंट से कट करने वाले स्पेयर की इक्वेशन होती है, मतलब पॉइंट्स क्या? ओ 0 0 0, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट है ए 0, मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगा? ए 0 0 0, बी के कोऑर्डिनेट होंगे B0 B0, एंड सी के कोऑर्डिनेट सी होंगे, ठीक है ना। इससे पास होने वाले स्पेयर की इक्वेशन, अब आपको पता है स्पेयर की इक्वेशन लिखनी है। जनरल इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ये जनरल इक्वेशन होती है। यहाँ पे 4 अननोन क्वांटिटीज होती है, U V W एंड D। 4 कंडीशन चाहिए, 4 कंडीशन में आपको दे रखा है। तो O दे रखा, O के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं A B और C।
इससे पास करवाते हैं, सबसे पहले 0 0 से पास करवाते हैं। तो x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, तो लास्ट रिजल्ट क्या आएगा, d इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक रिजल्ट ये आ जाएगा। फिर हम इस पॉइंट से पास कराते हैं, a इज इक्वल टू इस पॉइंट से पास करवाएंगे। तो हमारे पास देखो यहाँ पे x की जगह a रखेंगे, y की जगह 0, z की जगह 0, तो ये इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से u के वैल्यू आ जाएगी, फिर ये पॉइंट पास करवाएंगे और ये पॉइंट पास करवाएंगे। इसी प्रकार से हमें v और w की वैल्यू आ जाएगी। इन सब की वैल्यू, u की वैल्यू आ गई -a/2, v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -b/2 और w की वैल्यू आ जाएगी -c/2। तो यहाँ से अपन u v की वैल्यू है ना, ये इस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, इस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। तो हमें डायरेक्टली अपन को पता होना चाहिए कि अगर आपका स्पेयर ओ ए बी सी से पास होता है, अगर आपका स्पेयर ओ ए बी सी से पास होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये होती है। ठीक है ना, जहाँ पे ओ तो हो गया, ओ के कोऑर्डिनेट ये है, ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, बी के ये दे रखे हैं और सी के ये दे रखे हैं, समझ गए। इस प्रकार से कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलो, तो ये इक्वेशन सीधी आपको याद रखनी है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ए बी सी से पास होने वाला प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। ये प्लेन है, प्लेन से पास होने वाला इक्वेशन। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए, फिर इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। फिर ऐसे ही 4 पॉइंट दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर। ठीक है ना, सर्कमस्क्राइबिंग द टेट्राहेड्रॉन हुज फेसेस। टेट्राहेड्रॉन के 4 फेसेस दे रखे हैं, है ना, या तो 4 फेसेस गिवन होगा ऐसे, या फिर ये कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे सीधे। तो हमें पता है 4 पॉइंट्स चाहिए, हमें स्पेयर की इक्वेशन लिखने के लिए 4 पॉइंट्स चाहिए। और हमारे पास देखो 4 पॉइंट्स, या तो 4 पॉइंट्स देगा या फिर ये जो फेसेस की इक्वेशन देगा। ठीक है, अब देखो आपको अगर फेसेस की इक्वेशन दे दे तो 3 फेसेस लेके आपको सोल्व करना है। 3 जैसे पहले ये 3 ले लिए, फिर ये वाला ले लिया। ठीक है, इस प्रकार से 3 फेसेस लेके ये इससे ये पॉइंट निकाले जाते हैं। तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको सीधा ध्यान रख लेना, इनको सोल्व करने पे ये रिजल्ट से आते हैं। बाकी सोल्व कर सकते हैं अपन, जैसे 1 2 3 को लिया, फिर इसको सोल्व किया था, ये कोऑर्डिनेट बना 0 0 0, तो ऐसे 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है ना, अब 4 पॉइंट्स का आपको क्या करना है, ये 4 पॉइंट्स आ जाएंगे, आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ स्पेयर। तो सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux + 2 ये लिख दिया। इसमें हमें अननोन क्वांटिटी u v w d ये अननोन क्वांटिटीज़ है। तो यहाँ से देखो d की वैल्यू हम पहले कोऑर्डिनेट रखेंगे 0 0 0, तो d की वैल्यू हमें मिलेगी 0, x की जगह 0, y की 0, z की जगह 0 रखेंगे तो d की वैल्यू ये मिल जाएगी आपको। ठीक है, फिर ये वाला कोऑर्डिनेट रखेंगे a वाला, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। फिर b वाला रखेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से हम इक्वेशंस लिखते जाए, मतलब 3 इक्वेशन बन जाएगी आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास u v w की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, ए बी सी की फॉर्म में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अननोन क्या है, u v w है, ये सभी वैल्यूज है ना। d की वैल्यू u v w की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 5 में रख देंगे। ठीक है ना, तो आपके पास ये इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्पेयर मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेयर कांस्टेंट रेडियस के थ्रू द ओरिजिन एंड मीट्स एट एक्सिस को कहाँ पे मिलता है, ABC पे मिलता है। प्रूव दैट द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट द, मतलब ट्राइंगल का सेंट्रोइड आपको उसका लोकस फाइंड करना है। ठीक है ना, ट्राइंगल के लोकस ऑफ सेंट्रोइड किसका, पहला क्वेश्चन है ट्राइंगल का सेंट्रोइड फाइंड करना है। और उसमें जो फेस ले रखा है ट्राइंगल किससे बना रखा है, ABC। अब ABC से जो प्लेन बनता है उसकी इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, जैसे x अपॉन a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, कभी भी प्लेन की बात आ जाए तो ये लिख देना, ABC से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन ये होती है। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में देखो, हमें तो लोकस फाइंड करना है। लोकस फाइंड करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, कंडीशन बनाना। इसमें कुछ चीज़ें दे रखी हो, जैसे इसने कह रखा है रेडियस कांस्टेंट है, तो ये रेडियस कांस्टेंट हम पहले लिखेंगे। पहले तो हम लिखेंगे, जैसे हमारे पास जो दे रखा जो स्पेयर
वो ओरिजिन से पास हो रहा है और ए बी सी पे मीट करता है, मतलब ओ ए बी सी से पास होने वाला स्फीयर, ओ ए बी सी से पास होने वाला स्फीयर, ओ ए बी सी से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन होती है, क्या होती है, ये इक्वेशन होती है। अभी अपन ने फाइंड करी ओ ए बी सी से पास होने वाली स्फीयर की इक्वेशन आपको सीधी ध्यान रखनी है, ये होती है। इसकी रेडियस कांस्टेंट है तो इसका सेंटर हमें पता है, सेंटर इसका होता है एक्स के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करो, एक्स का कोएफिशिएंट है -2 से डिवाइड करेंगे तो a/2 आ जाएगा, इसी प्रकार b/2 c/2 आ जाएगा। तो जो रेडियस होती है वो होती है a/2 स्क्वायर b/2 स्क्वायर प्लस c/2 स्क्वायर, और d की वैल्यू यहाँ पे 0 है, d यहाँ पे है नहीं, -d = k। ये रेडियस का आपने स्टार्टिंग में जनरल इक्वेशन से फॉर्मूला मैंने बताया था, इसको सॉल्व किया, ये रिजल्ट आ गया। ये तो है कंडीशन, इसमें एक्स वाई जेड नहीं है, ये कंडीशन है। अब आपको बात करना है जो आपका जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो ए बी सी ट्राइंगल है, इसमें दे रखा है ए बी और सी, इसका सेंट्रोइड हमें पता होना चाहिए। इसका सेंट्रोइड होता है, इसके ए का कोऑर्डिनेट हमें पता है a0 0 0, ठीक है, 0 b 0, फिर 0 0, c, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये आपने लिखा, इसके सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं x = x कोऑर्डिनेट होता है a0 + 0, फिर आएगा 0, फिर y कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0 + b + 0 अपॉन, फिर आ जाएगा 0 + 0 + c/3। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए x, y का ये आ गया और z का ये आ गया। अभी देखो एक तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, किसके कोऑर्डिनेट है, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का लोकस फाइंड करना है हमें, सेंट्रोइड का लोकस फाइंड करना है, और तो हमारे पास सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स है ये, ठीक है ना, ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ से इस कंडीशन से दोनों से हमें ये जो कांस्टेंट ए बी सी एलिमिनेट करने हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में हम लिख देंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे तो देखो यहाँ पे हमें कांस्टेंट एलिमिनेट करना है, यहाँ पे ए बी सी एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 3x, तो ए की वैल्यू 3x कहाँ रख देंगे, यहाँ पे। ऐसे बी की वैल्यू आ जाएगी 3y, ठीक है ना, यहाँ से वो कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो इसमें जो रखोगे ना, तो किसके कारण से एलिमिनेट किया, ये सेंटर ऑफ, सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड है, इससे आपने एलिमिनेट किया ए बी सी को इस इक्वेशन नंबर 1 में। कंडीशन है ये, कंडीशन में एलिमिनेट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से लोकस किसका आएगा, जिससे आपने जो कांस्टेंट्स हैं उनको एलिमिनेट किया, तो यहाँ से एलिमिनेट किया तो सेंट्रोइड का लोकस आएगा। तो यहाँ पे ये एलिमिनेट करेंगे तो ये आ जाएगा, ए की जगह 3x लिखेंगे, ठीक है, तो ये लोकस ऑफ है सेंट्रोइड आएगा। इसी प्रकार से सेम ट्राइंगल का जो होता है सेंट्रोइड, वैसे इसका टेट्राहेड्रॉन का होता है, इसमें 4 पॉइंट होते हैं ओ ए बी सी। अब 0 0 0 जाएगा, इसमें होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है 0 + a + 0 + a + 0 + 0 अपॉन 4, तो a/4, वैसे y की वैल्यू b/4 c/4, ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका बाद वैसे ही करना है जिसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो फिर इसमें देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, अ प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट ए बी सी एंड कट द एक्सिस, ए बी सी पे कट करता है, ठीक है। शो दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर का लोकस फाइंड करना है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने पड़ेंगे सबसे पहले। तो ओ ए बी सी स्फीयर देखो कौन सा होता है, ओ ए बी सी स्फीयर सबसे पहले आपको लेना है। तो यहाँ पे मैं चलो ओ ए बी सी स्क्वायर बता देता हूँ। इसमें ए बी सी पहले से दे रखा, तो हमने ए बी सी नहीं लिया, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा ले लिया। तो कोऑर्डिनेट ले लिया अल्फ़ा 0 बीटा, पहले ए बी सी ले रहे थे और ये ए बी सी से पास होता है, ठीक है ना। ओ ए बी सी से पास होने वाला है स्क्वायर है, ओ ए बी सी से पास होने वाला स्क्वायर की इक्वेशन है। इसका सेंटर आप बता सकते हो, इसका सेंटर होता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करो तो अल्फ़ा/2 बीटा/2 गामा/2। इसके लोकस फाइंड करना, तो इस लोकस को हमें कोई कंडीशन में एलिमिनेट करना होगा, ठीक है ना। इसको तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन क्या है कि अ प्लेन पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट, ठीक है ना, इस पॉइंट से पास हो रहा है और ए बी सी पे काटता है। ए बी सी से काटने वाला प्लेन की इक्वेशन आपने एक पे आपने अल्फ़ा ये लिया, अल्फ़ा बी कोऑर्डिनेट ये लिया है और सी कोऑर्डिनेट, तो इक्वेशन ये हो जाएगी प्लेन की ए बी सी से पास होने वाली है, ठीक है। तो ऐसा प्लेन की इक्वेशन ये होगी, और ये प्लेन है वो ए बी सी से पास हो रहा है,
तो ABC से पास करा दो, मतलब x कोऑर्डिनेट की जगह A, y कोऑर्डिनेट की जगह B और z कोऑर्डिनेट की जगह क्या लिख दोगे आप, C लिख दोगे। तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते हैं, x कोऑर्डिनेट, तो ये कंडीशन आ गई, इसमें x y z नहीं है, कंडीशन आ गई। यहाँ से अल्फा बीटा गामा है वो एलिमिनेट कहाँ से करेंगे, सेंटर से, किसके सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ है ना यहाँ से एलिमिनेट करेंगे और इसमें रखेंगे कंडीशन में। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू देखो कितनी, अल्फ़ा इज को 2x है, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू देखो 2x यहाँ रख देंगे, यहाँ पे अल्फ़ा इज को 2x, तो a/2x, ठीक है ना। इसी प्रकार बीटा गामा की वैल्यू अपन रखेंगे तो अब कैसे रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा 2x 2y 2z एंड दिस इज लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ए स्फीयर। फिर देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 4th क्वेश्चन, इसमें एग्जाम्पल 4, स्फीयर कांस्टेंट रेडियस पासेस थ्रू द ओरिजिन, स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस, रेडियस कैसी है, कांस्टेंट है, पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होती है, एंड कट्स एक्सिस ABC, प्रूव दैट द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम O टू प्लेन ABC, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो देखो OABC से पास होने वाला स्फीयर लिखना है, इसने हिसाब से आपका है स्फीयर कांस्टेंट रेडियन एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब O एंड कट्स ABC पे कट करता है, मतलब OABC हो गया, OABC स्फीयर लिख दिया सबसे पहले तो। फिर देखो प्रूव दैट द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, एक परपेंडिकुलर का आपको लोकस फाइंड करना है। अब इसकी जो रेडियस है वो कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट रेडियस, ये कंडीशन है, तो r कांस्टेंट, तो r इज इसका सेंटर आपको पता है क्या होता है, x के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे, a/2 b/2 c/2, तो रेडियस होगी a/2 स्क्वायर b/2 स्क्वायर प्लस c/2 स्क्वायर, ये इसकी रेडियस होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में जो फॉर्म है वो बन गई, ये a² + b² c², ऐसी कुछ फॉर्म बन गई, ठीक है। फिर आपका प्लेन दे रखा जो ABC से पास होता है, ये लो, ये प्लेन ले लिया, ABC से पास होता है। अब ये प्लेन है और यहाँ से ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सॉरी ओरिजिन से ही ना, देखो द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम O, ठीक है, ओरिजिन से ही करना है, तो ओरिजिन से ड्रॉ करना है, तो मतलब मैं ले लेता हूँ 0 0, यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। आपको इसका लोकस फाइंड करना है यहाँ से, ठीक है। तो आपको पता है इस पहले तो इसका हम XYZ मान लेते हैं, XYZ, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे, इसकी इक्वेशन कैसे आएगी, x - 0 bx - 0 y - 0 z - 0, ठीक है, ऐसे इक्वेशन लिखेंगे और डिवाइडेड बाय इसके drs, इसके drs कहाँ से निकालोगे, प्लेन के परपेंडिकुलर के dr, ये प्लेन है, ये प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर, इसमें x का कोएफिशिएंट कितना 1/a, ठीक है ना। तो x - 0 ये आपने किया x - 0 है ना, अपॉन में इसका dr x का कोएफिशिएंट यहाँ से उठाओ 1/a, इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 1/a यहाँ लिखो। इसी प्रकार y में z में ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ से आप इस लाइन की इक्वेशन लिख दी और इसका लोकस हमें लिखना है, ठीक है, इसका लोकस हमें लिखना है, तो देखो इसका लोकस हमें लिखना है। चलो फिर देखिए, फिर अपन चलते हैं, फिर इसमें x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली और किसकी, z की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और ये जो दोनों वैल्यू है यहाँ से आपने एक, क्योंकि हमें कांस्टेंट एलिमिनेट करना है तो ABC निकालेंगे, ABC निकाल लेंगे, ठीक है ना। और ये जो ABC की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर जो कंडीशन बनाई है उसमें, कंडीशन कहाँ पे, ये रही, इसमें रखेंगे ABC की वैल्यू, ठीक है। और एक वैल्यू इसमें लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आएगा तो आगे देखिए यहाँ पे कांस्टेंट्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर अपन 3 के अंदर पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अपन ने वैल्यूज़ पुट करी ABC की, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आपको मिलेगी, तो आपके पास ये दो इक्वेशन मिलेगी यहाँ से, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। यहाँ से लेमडा को एलिमिनेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल में बन जाते हैं। सबसे ये है एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है। पासेस थ्रू द पॉइंट, 3 पॉइंट से पास हो रहा है, एंड हैज़ इट्स रेडियस स्मॉल एज पॉसिबल। इसकी जो रेडियस है स्मॉल एज पॉसिबल ये दे रखा। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखने के लिए हमें 4 कंडीशन चाहिए, जिसके अंदर अननोन क्वांटिटीज होती है u, v, w एंड d। हमारे पास कंडीशन दे रखी है 1, 2, 3 और एक दे रखी है स्मॉल रेडियस। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट से पास करवाएंगे। सबसे पहले तो इन तीनों पॉइंट से पास करवाएंगे, मतलब x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 0 एंड z की जगह 0 रखेंगे। तो आपके पास देखो ये, तो आपके पास ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। इसी प्रकार दूसरी पॉइंट, थर्ड पॉइंट को पास करवाएंगे, ये 3 कंडीशन आ जाइए यहाँ से। तो यहाँ से u, v, w की वैल्यू है वो d की फॉर्म में आएगी। तो d की वैल्यू हमें मिल जाए तो हम u, v, w की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमें d के लिए हमें एक फोर्थ कंडीशन दे रखी है ये कि इसकी रेडियस स्मॉल है, तो इसकी हमें पहले इसकी रेडियस लिखने पड़ेंगे। तो रेडियस देखो क्या होगी, रेडियस होती है आपको पता है r स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर। जनरल इक्वेशन की रेडियस रूट में होती है, उसको स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से u, v, w की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, इसमें रखेंगे, v की भी रखेंगे और w में भी रखेंगे, ठीक है। ये वैल्यूज़ अपन इसमें रखेंगे। तो इसमें अपन वैल्यूज़ पुट करने पर हमारे पास देखो ये रिज़ल्ट आता, ओवरऑल जो फंक्शन है वो d में आ गया। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू g, इस d को हम f ऑफ d मान लेंगे। तो हमें इसको मिनिमाइज़ करना है f ऑफ d, इसको f ऑफ d, क्योंकि r स्क्वायर वो f ऑफ d का फंक्शन है, इसको हमें मिनिमाइज़ करना है, इसको f ऑफ d हमने लिख दिया, ठीक है। अगर f ऑफ d मिनिमम होगा तो r स्क्वायर भी मिनिमम होगा, ठीक है। तो r को ही हमें मिनिमम करना है, तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा के अकॉर्डिंग जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार। डिफरेंशिएशन करने से हमारे पास जो भी रिज़ल्ट आता है, डिफरेंशिएशन करने से हमारे पास जो भी रिज़ल्ट आता है उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हम निकालेंगे f डैश, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी, ये d की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम। तो f डबल डैश निकालते हैं, और अगर f डबल डैश आ जाता है, अगर पॉजिटिव आ जाता है इस पॉइंट पर, तो हम कहेंगे जो फंक्शन है वो कैसा है, मिनिमम है। अगर f डबल डैश ग्रेटर देन 0 आ जाए तो ये क्या होगा, ये मिनिमा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे d की मिनिमम वैल्यू होगी और d की वैल्यू u, v, w में आ जाएगी। u, v, w में हम रखेंगे तो हमें d पता चल जाएगा, u पता चल जाएगा, v पता चल जाएगा, ठीक है। और ये चारों वैल्यू, d की वैल्यू, u की वैल्यू एंड w की वैल्यू, ये किस में रखेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर मिलेगी।